Hello, my dear students. How are you all? I am Meenu, your maths teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. Let's continue exercise 9C of chapter number 9, matrices, included in DBE Maths class 10. 10 sum देखो, first 9 we have solved. A and B matrices are given. Find A square minus B square. तो इसके लिए पहले आप A square find करो. A multiply A, तभी बनेगा ना A स्क्वायर. ये आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 6 प्लस 10 and the second row second column 0 plus 25. This is 9 0 16 25. Now find B square. B into B, B into B. First row first column 1 plus 0, second row first column 1 plus 2, first row second column 0 plus 0, second row first column 0 plus 4. This is equal to 1304. A square minus B square फाइंड करना था, तो A स्क्वायर के एलिमेंट्स में से B स्क्वायर के एलिमेंट्स आपको माइनस करने हैं. बस डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ मैं. 9 minus 1 8, 0 minus 3 minus 3, 16 minus 0 16, 25 minus 4 is 21. This is the value of A square minus B square. Now A plus B into A minus B. A plus B मतलब A और B को प्लस करना, A एंड B के एलिमेंट्स को ऐड करना है. ठीक है, ये A के एलिमेंट्स हैं, ये B के एलिमेंट्स हैं, बस ऐड कर दो. ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स सामने सामने वाले ऐड करने हैं. 3 + 1 4, 0 + 1 1, 2 + 0 2, 5 + 2 7. A माइनस B मतलब दोनों के एलिमेंट्स आपको अब सब्ट्रैक्ट करने हैं. ठीक है, दिस इज A मैट्रिक्स, दिस इज B मैट्रिक्स, दोनों के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं. 3 minus 1 2, 0 minus 1 minus 1, 2 minus 0 2, 5 minus 2 3, and A plus B into A minus B. अब दोनों मैट्रिक्स को आपने करना है मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो. 4 2 is 8 and 2 into minus 1 minus 2. ठीक है, 1 2 is 2. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर रही हूँ. 7 into minus 1 minus 7. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 2 is 8 plus 3 2 is 6. 1 2 is 2 plus 7 3 is 21. ठीक है, सेंटर में एडिशन का साइन होता है. अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर तो हम प्लस माइनस कंबाइन करके नेगेटिव डालेंगे, वैसे आपको एडिशन ही लगाना है. दिस इज 6 minus 5 14 23. ठीक है जी, ये आ गया A plus B into A minus B. नेक्स्ट 11 सम है. A की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स की. फाइंड PQ सो डेट A स्क्वायर इज इक्वल टू I. तो पहले A स्क्वायर फाइंड करो. A into A, A into A. 2 minus 3 PQ into 2 minus 3 PQ. ये A स्क्वायर हो गया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 4 minus 3P. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2P plus PQ. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 minus 3Q. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3P plus Q स्क्वायर इज इक्वल टू I लिखा है. I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है दिस इज 2x2. ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स है ना, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का लेना है. 1 0 0 1.
इक्वेट करो एलिमेंट्स बस। 4 माइनस 3p इज इक्वल टू 1, तो माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 4p आ जाएगा 4/3। माइनस माइनस के साइन जो हो जाएंगे कैंसिल आउट। और सॉरी ये क्या हो गया, माइनस 3p इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 तो है ना इधर, 1 माइनस 4, माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 3p आ जाएगा 1। ठीक है, p की वैल्यू 1 आ गई। आगे q फाइंड करना है। q के लिए हम क्या करें, -6 माइनस 3q को 0 के इक्वल कर दो। कैसे करना बच्चे, आपको ये एलिमेंट आपको इसके इक्वल करना है, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो -3q इज इक्वल टू 6, q इज -2। ठीक है, p1 q -2। नाउ सो द 12th वन, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, बी एम इज इक्वल टू सी, फाइंड एम। तो पहले तो आप ऑर्डर फाइंड करो मैट्रिक्स एम का, तभी हम एम को सपोज कर पाएंगे। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, बी मैट्रिक्स देखो, बी एम इज इक्वल टू सी है ना, बी मैट्रिक्स इज 1 3 -2 0, 2/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैट्रिक्स एम है इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी 17 -4 7 -8, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, जब दोनों तरफ 2/2 के मैट्रिक्स है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड, जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 2/2 का ही होगा। तो आपने सपोज करना है लेट एम एस, अब 2/2 का मैट्रिक्स मतलब 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो हम सपोज कर लेते हैं ABCD आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एम। आपको एम की प्लेस पे ABCD लिखना है और फिर ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। बी एम इज इक्वल टू सी है, तो दिस इज बी, दिस इज मैट्रिक्स एम जो अभी हमने सपोज की है इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a+3c, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2a + 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम b+3d, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2b + 0 इज इक्वल टू 17 7 -4 -8। अब बस आपको एलिमेंट्स इक्वेट करके ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे a+3c किसके इक्वल है, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इक्वेट करके वैल्यूज फाइंड करनी है बस। a+3c इज इक्वल टू 17 के इक्वल, वैसे भी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, इसको नहीं लेते अभी हम लेते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, -2a + 0, तो -2a रहेगा इज इक्वल टू -4 है, तो a की वैल्यू 2 मिल गई हमें, है ना। अब हम a+3c वाला करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, a की वैल्यू 2 है, तो 2 राइट पे जाके माइनस होगा, 15 बचेगा, c की वैल्यू आ गई 5। हमें a की मिल गई, हमें c की मिल गई, और -2b इज इक्वल टू -8 है, ये भी डायरेक्ट आ जाएगा b4, b की वैल्यू भी हमें मिल गई है, b की वैल्यू 4, और बचा है अपना d। d देखो बेटा, b+3d 7 है ना, इधर लिख देती हूँ मैं, b+3d 7 इक्वल है, b की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पे b की प्लेस पे 4 लगा दो, 4 + 3d इज इक्वल टू 7, 4 जाके माइनस होगा, है ना, 4 माइनस होगा राइट पे जाके, 3d इज इक्वल टू, तो मैं इधर जा रही हूँ, 3 आ गया, तो d आ जाएगा 1। ठीक है, d आ जाएगा 1, तो हमें लास्ट में d की वैल्यू मिल गई 1। राइट, सारी वैल्यू आ गई है ना। तो बस अब जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया था ना ये वाला, इसमें बस वैल्यूज़ पुट कर दो, तो मैट्रिक्स एम क्या आ जाएगा आपका, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, और d की वैल्यू 1 है। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स एम। 13th क्वेश्चन देखो बच्चे आगे, a² इज इक्वल टू 9a + mi एंड फाइंड m।
तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लें। ए स्क्वायर आ जाएगा ए इंटू ए करके ए स्क्वायर आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस -7, तो -7 ही बनेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 0 प्लस 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 49, तो ए स्क्वायर आ गया 4 माइनस 9 0 49, ये है ए स्क्वायर। तो 9a क्या बन जाएगा, 9a का मतलब है सारे एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 ज़ा 18, -1 इंटू 9 इज़ 9, 0 9 7 ज़ा 63। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, जो हमें गिवन था ना ये, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर है 4 0 माइनस 9 49। ठीक है, ये ए स्क्वायर है। आगे क्या लिखा है, इज इक्वल टू 9a 18 0 9 63 अभी फाइंड किया हमने, प्लस m इंटू मैट्रिक्स आई जो है वो भी 2/2 का मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 रहेगा, है ना। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 0 माइनस 9 49 इज इक्वल टू, ये आ गया 18 0 9 63। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सारे एलिमेंट्स को m से मल्टीप्लाई कर दो, m 0 0 m आ जाएगा, है ना। 1 इंटू m ही आएंगे। अब ऐड करना है इनको, इन दोनों को ऐड करना है, ये जो एडिशन का साइन है ना, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 18 प्लस m आ गया, 9 प्लस 0 9 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, 63 प्लस m आ गया। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे इनको इक्वेट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना सा काम है। तो फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट कर दो, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। 4 इज इक्वल टू 18 प्लस m, तो m क्या आ जाएगा बच्चे, 4 माइनस 18 डैट इज -14। ठीक है, m की वैल्यू आ गई -14। आगे देखो मैट्रिसेस ए बी आर गिवन, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी गिवन है। फाइंड ए बी सी, जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ए बी फाइंड कर लें मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये प्रोसीजर है, बीच में एडिशन का साइन लगाते हैं। तो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3a प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3b प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 4c। ये हो गया ए बी की वैल्यू। a प्लस बी भी फाइंड कर दो, एलिमेंट्स ऐड करने हैं। 3 प्लस a 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस b b हो गया, 4 प्लस c। दोनों को इक्वल करना है ना, तो मतलब दोनों के एलिमेंट्स हमें इक्वेट करने हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी और ए प्लस बी इक्वल है ना, दोनों के एलिमेंट्स इक्वेट कर दो। यहाँ पे लिखो एज ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो हम एलिमेंट्स इक्वेट कर रहे हैं, तो 3a इज इक्वल टू 3 प्लस ए आ जाएगा लेफ्ट पे, माइनस होगा 2a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है जी, a की वैल्यू मिल गई। आगे 3b इज इक्वल टू b के इक्वल है, 3b, ये b इधर आके डिवाइड हो गया, इधर 0 बच गया। या ऐसे कर लो, माइनस, डिवाइड नहीं करना माइनस करना, सॉरी में माइनस करना है। 3b माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू 0, तो b भी हो गया 0। a आ गया, b आ गया, c बच गया। c वाले एलिमेंट्स क्या है, 4c इज इक्वल टू 4 प्लस c, ये c लेफ्ट पे होगा माइनस 3c इज इक्वल टू 4, तो c आ गया 4/3।
ठीक है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। नेक्स्ट 15th देखो, 15 सम में क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, फाइंड ए बी। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर दो, ए इंटू ए, तभी ए स्क्वायर आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए प्लस ए बी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 प्लस बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। एलिमेंट्स इक्वेट कर दो बच्चे, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो ए आ गया -1, नहीं -1 कैसे आ गया, 1 - 1 0 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो बी आ गया 1। ठीक है, ए 0 हो गया, बी 1 के इक्वल हो गया। 16 सम है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7 आए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस -2 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 4। ए स्क्वायर आ गया अपना 8 -5 5 एंड 3। ठीक है, 5a की वैल्यू चाहिए हमें, 5a मतलब a के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 -5 5 इंटू 1 5 5 2 ज़ा 10, ये 5a आ गया। 7i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 बाई 2 का ऑर्डर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा 7 0 0 7। ठीक है, 7i चाहिए ना हमें, यहाँ पे 7i लिखा है, तो हमने 7i फाइंड कर लिया। तीनों टर्म्स फाइंड कर लिए हैं हमने, ए स्क्वायर भी आ गया, 5a भी आ गया, 7i भी आ गया। तो फाइंड करो वैल्यू, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i की। अब देखो बच्चे, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स 8 5 -5 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5a विच इज़ 15 5 -5 10, एंड उसमें ऐड करना है 7i विच इज़ 7 0 0 7। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब 8 कैसे करना है, 8 -15 -7 हो गया, -7 प्लस 7 0 आ गया। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स करते जाओ आप, ये 0 आ गया। ऐसे -5 माइनस माइनस प्लस 5, ये -5 देन माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गई, यहाँ वैसे 0 है, तो ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 5 -5 प्लस 0, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट 3 -10 -7 -7 प्लस 7 0, सब कुछ 0 आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 0। नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं हम इसे। वैसे आपको वैल्यू फाइंड करने को कहा है ना, तो आपको 0 ही लिखना है। 17th क्वेश्चन देखो बेटा, आगे एक वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर 0 के इक्वल है, फाइंड p इंटू क्यू। तो ए स्क्वायर पहले फाइंड करो, a इंटू ए करके, दिस इज a इंटू ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 प्लस 3p, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3p प्लस pq, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 प्लस 3q, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3p प्लस q स्क्वायर। ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज कर लो। ए स्क्वायर इक्वल 0 के इक्वल है,
9 प्लस 3p प्लस p q प्लस 3q, सॉरी 9 है यहाँ पे, नॉट q, दिस इज 9, 3p प्लस q स्क्वायर, ज़ीरो के इक्वल है ना, मतलब ये सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 के इक्वल है। तो इक्वेट करके पी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। 9 प्लस 3p इज इक्वल टू 0, 3p इज इक्वल टू -9, तो p आ गया -3। ठीक है, p की वैल्यू -3 आई है। q की फाइंड करूँगा, 9 प्लस 3q इज इक्वल टू 0, 3q इज इक्वल टू -9, q भी -3 आ गया, q भी अपना -3 आ गया, तो p इंटू क्यू क्या आएगा फिर, p इंटू क्यू फाइंड करना है ना, -3 इंटू -3 प्लस 9, ये आंसर आ गया। आगे 18th क्वेश्चन देखो, ए बी मैट्रिसेस आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करो, ए इंटू ए करके, दिस इज ए इंटू ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 4 प्लस 0, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2x प्लस एक्स, ठीक है, 2x प्लस एक्स, यस। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1, ठीक है, क्लोज कर लो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी के इक्वल है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 4003x1 इज इक्वल टू बी 43601। तो देखो बच्चे, इक्वेट ही तो करना है, 3x इज इक्वल टू 36 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 36/3 डैट इज 12। सिंपल। सी द 19th वन, A matrix is given, B matrix is given, find matrices such that 2AX is equal to B। तो पहले 2A फाइंड कर लें। 2A है, A के सारे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 0 6 -4 हो गया 2A। अब 2AX इज इक्वल टू B, पहले तो ऑर्डर फाइंड करना है हमें, तो ये मैट्रिक्स है 2A, ठीक है, ये मैट्रिक्स 2A है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स B से, सॉरी मैट्रिक्स एक्स से, एक्स को थोड़ा सा चेंज कर लो इसकी, है ना, क्योंकि एक जैसे हो रहा है यहाँ पे, ये छोटा है मल्टीप्लिकेशन, ये एक्स है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। पहले ऑर्डर लिखो बेटा, इसके ऑर्डर्स क्या है, 2/2 का, और ये है 2/1 का, 2 रोज 1 कॉलम है। तो सपोज कर लो एक्स का जो ऑर्डर है वो A/B का है, तो एक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करना हमें, ये जो इंटरनल नंबर्स है ना, जब मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो ये इक्वल होने चाहिए, है ना, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 आ गया। और जो फाइनल मैट्रिक्स यहाँ पे राइट साइड पे बना है ना, वो कैसे बनता है, ये जो एक्सटर्नल वैल्यूज़ हैं बाहर बाहर वाली, इसके रोज़ और इसके कॉलम्स, तो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली 2/B का होना चाहिए। तो 2/B कंपेयर कर लो, तो B की वैल्यू क्या है इसमें, 1 है, ठीक है, B इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 2A के इक्वल होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स B इज 2, तो कंपेयर करोगे तो B की वैल्यू यहाँ पे 1 है, डैट मीन्स x का ऑर्डर क्या हो गया, A की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई, तो x का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ x इज A/B लिया था ना हमने, तो 2/1 हो गया, है ना, A/B मतलब 2/1, A की वैल्यू 2 है, B की 1 है। तो अब हम सपोज करेंगे लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2/1, ऑर्डर मतलब ऐसे रखेंगे ना एलिमेंट्स, 2 रोज 1 कॉलम, तो अभी बस यही वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। 2AX इज इक्वल टू B है, तो इधर कर देती हूँ मैं राइट साइड पे, 2A मैट्रिक्स है अपना 4, रुको आई एम चेंजिंग द कलर ताकि आपको थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन ना हो कि
ग्रीन कर देते हैं। 2A मैट्रिक्स ये वाला था, तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। बेसिकली मैं 4 6 0 -4 इसको x से मल्टीप्लाई करा, x मैट्रिक्स ए बी लिया हमें, इज़ इक्वल टू -8 8 है। ठीक है जी, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू ए 4A प्लस 6 इंटू बी 6B, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4B इज इक्वल टू -8 8 आ गया। इक्वेट कर दो एलिमेंट्स, -4B इज इक्वल टू 8, तो B आ जाएगा -2, B की वैल्यू -2, ऊपर वाले वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं। 4A प्लस 6B इज इक्वल टू -8 था, B की वैल्यू -2 लगाओ, तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, -12 राइट पे जाके ऐड होगा, 4A इज इक्वल टू 4, तो A आ गया 1। ठीक है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2। तो मैंने मैट्रिक्स कौन सा लिया था, मैट्रिक्स ये लिया था ना, x इज इक्वल टू AB, तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, ये आ गया मैट्रिक्स x। क्योंकि आपको फाइंड मैट्रिक्स x ही बोला है ना, तो मैट्रिक्स x आ गया 1 -2। ठीक है, ऊपर A लिया था, नीचे B लिया था। आगे देखो 20th क्वेश्चन, A and C matrices are given, find B such that BA is equal to C। तो BA is equal to C, पहले हमें, अच्छा 2/2 के मैट्रिक्स है ना दोनों, A भी 2/2 का, C भी 2/2 का, तो B भी 2/2 का होगा। ऑर्डर ऑफ B इज 2/2, तो लेट मैट्रिक्स B इज ABCD। ठीक है, 2/2 का ऑर्डर है, तो 2 रोज 2 कॉलम्स लेंगे हम। BA इज इक्वल टू C है ना, BA इज इक्वल टू C हमें गिवन है, तो मैट्रिक्स B इज ABCD, A is 1 -1 2 3 is equal to मैट्रिक्स C। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A प्लस 2B, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C प्लस 2D, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -A प्लस 3B, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -C प्लस 3D। ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 1 -11। बस एलिमेंट्स को इक्वेट करना है और वैल्यू निकाल देनी है मैट्रिक्स B की। तो यहाँ पे A प्लस 2B इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, एंड -A प्लस 3B इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। दोनों को ऐड कर दो, एलिमिनेशन लगाते हैं, ये कैंसिल हो गया। 3 + 2 5B इज इक्वल टू 3 + 2 5। B की वैल्यू बेटा 1 आ गई है ना। B की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं ऊपर, तो A + 2B इज इक्वल टू 2 थी ना, इस इक्वेशन में पुट करते हैं B की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, तो A आ गया 0, A 0 आ गया, B 1 आ गया। अब दूसरी इक्वेशंस देखो, C + 2D 1 के इक्वल है, एंड -C + 3D -11 के इक्वल है। इनको भी ऐड करोगे, ये कैंसिल आउट हो गए। 3 + 2D 5D आ गया, 1 - 11 इज -10 है ना। तो D कितना आया बेटा, D आ गया -2, -10/5 -2 आएगा। अब D की वैल्यू -2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी C + 2D इज इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू -2 है ना, तो C -4 इज इक्वल टू 1 बन गया। D की वैल्यू -2 लगाएंगे, 2 × -2 -4, तो C क्या आ गया बेटा, C आ गया 1 + 4 5। यहाँ लिख देती हूँ, C आ गया 5। तो A 0, B 1, C 5 एंड D -2। ठीक है, बस इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स था इसमें वैल्यूज पुट कर दो, मैट्रिक्स B आ जाएगा। मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या आएगी फिर,
ए क्या था 0, बी था अपना 1, सी 5, डी -2। ठीक है, ये आंसर है। दिस इज द आंसर 0 1 5 -2 मैट्रिक्स बी। आगे आ जाओ जी 21st सम पे। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करो, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, फिर बी स्क्वायर फाइंड करो, बी इंटू बी करके, बी इंटू बी। देन ए बी फाइंड करना है, ए इज 1 0 2 1 एंड बी इज 2 3 -1 0। इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिसेस आएंगे ना उनको हमने ऐड करना है बस। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन अब आ गई है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि कुछ में है ही नहीं कुछ भी, बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा, तीनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को ऐड करना है बस। 22 देखो, ए बी -5c, इसमें भी ए बी को फाइंड करो। दिस इज ए एंड बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0 + 7 × 5 35। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0 0 5 × 4 20। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 + 21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 + 12। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई है 35 20 27 16। ए बी -5c चाहिए हमें, तो 5c मतलब c के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। -20 -25 6 5 30 है ना। तो ए बी -5c फाइंड कर दो। मैट्रिक्स ए बी क्या था 35 20 27 16 -5c क्या है 5 -20 -25 30। तो माइनस करके बस आंसर लिखो। 35 - 5 25, सॉरी 30। 35 - 5 इज 30। 20 -20 तो प्लस हो गए 40 आ गया। 27 -25 तो भी प्लस हो गए, ये आ गए यहाँ पे 52। 16 -30 दिस इज -14। ठीक है, ये आ गया आंसर। 23 देखो, मैट्रिक्स बी इज गिवन, फाइंड एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4b। तो पहले बी स्क्वायर फाइंड करो। बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, बी इंटू बी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 + 24, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 + 9। तो दिस इज 9 32 4 17। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4b। बी के सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 32 4 12 है ना। तो x क्या है बी स्क्वायर -4b है, यही गिवन है हमें। तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स आया अपना 9 4 32 17। इसमें से 4b मैट्रिक्स आपको माइनस करना है। करो एलिमेंट्स, -9 - 4 5 आ गया, 32 - 32 0 आ गया, 4 - 4 0 आ गया, 17 - 12 5 आ गया। ये x की वैल्यू है। हमें कहा है कि x इंटू ए बी इज इक्वल टू 550। तो
देखो इसकी वैल्यू में लगा रही हूँ, ये जो चीज़ गिवन है ना हमें, ठीक है, ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एक्स मैट्रिक्स हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स मैट्रिक्स है अपना 5 0 0 5, ठीक है, इंटू ए बी इज इक्वल टू 550। ये गिवन है ना, मतलब मैंने इनकी वैल्यू पुट करी है, इनकी यहाँ पे, ये मैट्रिक्स एक्स, ये मैट्रिक्स एक्स, ये ए बी इज इक्वल टू 550। तो अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 5a प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 5b। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो स्पेस बड़ी कम है, कहाँ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ कर दूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ ऊपर से रब कर दें थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस। 5a प्लस 0 आ गया, नीचे 0 प्लस 5b आ गया, इज इक्वल टू 550। तो हमें कहा क्या है, ए बी फाइंड करना है, इक्वेट कर दो बस। 5a इज इक्वल टू 5, तो a आ गया 1, 5b इज इक्वल टू 50, तो b आ गया 10। बस ये आंसर्स है 1 and 10। नाउ लास्ट में 24th, ए मैट्रिक्स है, पहले तो वैल्यूज पुट कर दो। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1, कॉस 0 1, साइन 30 1/2, ये मैट्रिक्स ए बन गया। तो कटिंग करके ये आ गया बेटा 2 1 1 2, है ना। बी भी गिवन है, हमें गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 1 1 2, 2/2 का ऑर्डर है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स एक्स, और बी इज़ 4 5। पहले तो ऑर्डर फाइंड करें, इसका ऑर्डर 2/1 का है, तो लेट मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर सपोज कर लो a/b है। तो मैंने क्या कहा था कि ये इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो मतलब a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है ना, वो किस ऑर्डर का होता है, इस ऑर्डर का, इसके रोज और दूसरे वाले के कॉलम 2/b का। तो ये मैट्रिक्स 2/b का है एक्चुअली। तो कंपेयर करो, b की वैल्यू फिर क्या लगी है, यहाँ पे 1 लगी है, तो a2 आ गया, b1 आ गया। कैसे करनी है आपने, ऐसे लाइंस भी लगा सकते हो कि a2 के इक्वल है, और ये जो ऑर्डर है ना, ये सेम ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 2/1। a/b लिया था, a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू 1 आई है, 2/1 ऑर्डर हो गया। तो अब सपोज कर देते हैं लेट x इज इक्वल 2/1 का ऑर्डर है, तो a b ऐसे लिखेंगे। सपोज कर लिया एलिमेंट्स इसके। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ लगानी है। हमें दिया है ax इज इक्वल टू b, इसमें वैल्यूज़ लगाओ। मैट्रिक्स a इज़ 2 1 1 2, मैट्रिक्स x a b है, अभी लिया हमने सपोज करके, b है 4 5। तो मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं ऊपर कर रही हूँ ब्लैक कलर में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a प्लस b हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 2b हो गया, इज इक्वल टू 4 5 के इक्वल है। एलिमिनेशन लगेगा यहाँ पे, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, और a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 है ना। तो किसी भी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर देते हैं,
इसको करेंगे तो ए के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2a कैंसिल हो गए, b माइनस 4b माइनस 3b, 4 माइनस 10 माइनस 6, तो b की वैल्यू आ गई 2। -6 अपॉन -3 2 आएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। b की वैल्यू 2 आई है, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बन गया, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बन गया। 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, a की वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो अपने पास आ गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। तो जो हमने मैट्रिक्स सपोज किया था ये वाला, ये किसके इक्वल आ गया फिर 1 2 के। मैट्रिक्स एक्स इज 1 2। ठीक है जी।